नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री लाडली में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पावन कथाओं, रहस्य और भक्ति से जुड़ी अनमोल बातों को आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वृंदावन में विराजमान श्री राधा रमन जी का वह अद्भुत रहस्य, जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति से भर जाएगा। क्या आपने कभी ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं जिन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी राजा या पंडित ने नहीं की, बल्कि जो स्वयं प्रकट हों? वृंदावन की पावन भूमि पर विराजमान श्री राधा रमन जी का स्वरूप ऐसा ही एक दिव्य रहस्य है जो आज भी भक्तों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह उस सच्ची भक्ति और प्रमाण है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा रमन जी का वह अद्भुत रहस्य जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति से भर जाएगा। लगभग 500 वर्ष पहले वृंदावन में एक महान वैष्णव संत रहते थे, जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। वह प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा अत्यंत श्रद्धा और नियम से करते थे। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम शिला स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में एक गहरी भावना थी कि काश वे श्री कृष्ण को संजीव रूप में देख पाते, उनकी सेवा कर पाते, उन्हें वस्त्र अर्पित कर पाते और प्रेम पूर्वक उनका श्रृंगार कर पाते। उनकी यह इच्छा किसी स्वार्थ से नहीं थी, बल्कि केवल प्रेम और भक्ति से भरी हुई थी। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की यही निष्कपट भावना भगवान तक पहुंच गई। वैशाख पूर्णिमा की पावन रात्रि जब गोस्वामी जी ध्यान में लीन थे, तभी शालिग्राम शिला में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण श्री राधा रमन जी स्वयं प्रकट हुए। ना किसी ने उन्हें गाड़ा, ना किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्त की भक्ति स्वीकार करके यह दिव्य रूप धारण किया। यही कारण है कि राधा रमन जी को स्वयंभू कहा जाता है और उनका स्वरूप आज भी उसी दिव्यता के साथ विराजमान है। आप राधा रमन मंदिर जब जाएंगे तो आप खुद भी देखेंगे, वहाँ पर राधा रमन के अंदर कभी कभी उनके 2 दांत दिखते हैं, कभी कभी किसी फोटो में नहीं दिखते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, इंस्टा पे भी देखोगे, तो वहाँ पर भी उनका दांतों का कभी वो दिखाई देते हैं, कभी वो नहीं दिखाई देते हैं। वो किसी मूर्तिकार ने, किसी ने कुछ नहीं करा, वो खुद ही शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। अनेकों भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि राधा रमन जी के साथ राधा रानी का विग्रह क्यों नहीं है, जबकि कृष्ण बिना राधा के अधूरे माने जाते हैं। इसका उत्तर अत्यंत गुण और भावपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि राधा रानी स्वयं राधा रमन जी के हृदय में विराजमान है। इसी कारण मंदिर में केवल राधा जी के चरण पादुकाएं स्थापित हैं, जो यह दर्शाती है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा स्वतः ही उपस्थित है। आज भी वृंदावन में राधा रमन जी की सेवा 500 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार की जाती है। उन्हें स्नान नहीं कराया जाता, क्योंकि वह शालिग्राम से प्रकट हुए हैं और उनकी सेवा अत्यंत सादगी और मर्यादा के साथ होती है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भगवान बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पर एक पीछे एक ऐसी वो भी जल रही है। राधा रमन जी का जो खाना बनता है, प्रसादी जो बनता है, जो हलवा बनता है प्रसादी में जो मिलता है, वो भी बहुत साल पुराने से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कहाँ से हो रही है? कोई माचिस का यूज़ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो हो ही रही है। वो जब से राधा रमन जी प्रकट हुए हैं, तब से वो अग्नि भी प्रज्वलित है। उसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। बहुत लोगों ने, साइंटिस्टों ने, बहुत लोगों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन भी किया है और वैसे भी बहुत रिसर्च भी करी है कि राधा रमन किसी मूर्ति ने बनाई होगी या कुछ भी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मूर्ति जब बनती है तो कोई ना कोई जॉइंट का निशान भी आता है। जैसे हाथ को जॉइंट कर रहे हैं तो हाथों का जॉइंट का निशान आता है, बट हमारे राधा रमन जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा रमन जी की यह रहस्य हमें यह समझाता है कि जब भक्ति का
प्रेम सच्चा होता है जब भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होती, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी जो भक्त प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रमन जी के चरणों में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तमय और रहस्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को श्री लाडली को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखते रहिए। जय श्री राधा रमन जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए रहस्य के साथ। कमेंट में बताइए आपको कौन से मंदिर का रहस्य जाना है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम। तो मिलते हैं, राधे राधे।